हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के अग्रवाल आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। जॉइंट वेंचर टॉपिक है हमारा आज का, और इसी संदर्भ में मैंने आपके सामने एक वीडियो अभी अभी जस्ट प्रेजेंट करना है। दोस्तों, जॉइंट वेंचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके फाउंडेशन के सिलेबस में है, आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी है। देन आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है, और इसके बाद मैं आपको कई सीरीज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जॉइंट वेंचर टॉपिक आज आपके लिए हाजिर है। आइए देखते हैं जॉइंट वेंचर है क्या, जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में क्या डिफरेंस है, जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इन दो टॉपिक्स पे बेसिकली फीचर्ड है, और इसके बाद मैं इसके कई सीरीज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं जॉइंट वेंचर है क्या। जॉइंट वेंचर एक टेम्पररी पार्टनरशिप है जो कि एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए ही एस्टैब्लिश की जाती है, बिना फर्म के नाम के, विदाउट फर्म्स नेम। फर्म का नाम नहीं होता, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए ही किया जाता है, और जैसे ही वो वेंचर समाप्त होता है ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप, जो टेम्पररी पार्टनरशिप होती है, वो डिसॉल्व हो जाती है। तो इसमें ज्यादा विशेष आपको कुछ समझना नहीं है, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, और आप लोग इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कुछ एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं उस पर आने वाले वीडियोज में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसकी सीरीज जरूर देखिएगा, इसकी सीरीज आपके सामने आने जा रही है, और उन सीरीज पे मैं इसके जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, मैं उस पर भी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करूंगा जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, इन डिफरेंसेस के पॉइंट्स को भी मैंने करा क्या है कि आपके स्मरण के लिए, यानी मेमोरी के लिए, मैंने इसे एक ट्रिक में, एक सूत्र में पिरो दिया है। और आप यहां देख रहे होंगे कि IAM, I am a best soccer player from नीदरलैंड। यानी कि अभी मैं आपको डिफरेंसेस नहीं बता रहा, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, I am a best soccer player from नीदरलैंड। I am a best soccer player from नीदरलैंड। आपको ये सेंटेंस याद रखना है, and whenever you keep in your memory this sentence, then definitely you will recall all the points related to the differences between joint venture and partnership. I, it means implied authority. Implied authority के बारे में आपने पढ़ाई की होगी। What is meant by implied authority? Implied authority आप जानते हो कि पार्टनरशिप में होती है। जॉइंट वेंचर में चूंकि पार्टनर्स नहीं होते, को-वेंचरर्स होते हैं, तो उनके बीच में ये रिलेशनशिप नहीं होती। कौन सी रिलेशनशिप? इम्प्लाइड अथॉरिटी वाली बात यहाँ पे नहीं होती, लेकिन पार्टनरशिप में इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। दूसरा है अकाउंट्स। तो यहाँ अकाउंट्स जॉइंट वेंचर में कोई एक इंडिविजुअल को वेंचर भी बना सकता है, दोनों भी अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, तीन को वेंचर है तीनों भी कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कंप्लीट फॉलो की जाती है, और वो एक ही बुक एक ही जगह पे बनाई जाती है। सभी पार्टनर्स अपने यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, लेकिन यहाँ को वेंचरर्स रख सकते हैं अपने अपने यहाँ। तीसरा है एम इट मीन्स माइनर। जॉइंट वेंचर में माइनर कभी भी शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, क्यों नहीं शामिल किया जा सकता? क्योंकि इनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती। हाउएवर, पार्टनरशिप में भी शुरुआती दौर में पार्टनर के रूप में, पार्टनर के हैसियत से एक पार्टनर माइनर को नहीं लिया जा सकता, बट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट एक माइनर को फर्म में लिया जा सकता है, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। वो पॉसिबिलिटी बनती है, कैन बी फॉर प्रॉफिट। मैंने समरी की है इसकी आपके मेमोरी में रखने के लिहाज से। ए इट मीन्स एक्ट इट मीन्स लॉ। अब यहाँ नो सेपरेट एक्ट, ज्वाइंट वेंचर के लिए नो सेपरेट एक्ट, कोई सेपरेट एक्ट नहीं बना, लेकिन पार्टनरशिप के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सर्वाइव करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हो इसके बारे में, इवन दो कि आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, और इवन कि आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, और इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी पार्टनरशिप आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स भी पढ़ना है, पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ना है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। बी इट मीन्स बैलेंस शीट। ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट्स तभी सेटल किए जाते हैं जब वेंचर क्लोज होता है, और जब वेंचर क्लोज हो जाता है तो बैलेंस शीट बनाने का प्रश्न नहीं उठता। यहीं पे अकाउंटिंग की डिफरेंस सामने में आती है ज्वाइंट वेंचर में और अदर जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं पार्टनरशिप के। वहां पे पार्टनरशिप में बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी बन जाता है, क्योंकि ईयर आफ्टर ईयर वो फर्म चलती है, लेकिन यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनता। इवन दो कि फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स भी अगर खरीदे जाते हैं ज्वाइंट वेंचर पर्पस से, तो वो बैलेंस शीट का जगह ही नहीं होता, तो उसकी भी एंट्री हम लोग ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में करते हैं। प्लांट अगर खरीदा गया है वेंचर के लिए, तो प्लांट को भी हम लोग ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में लेते हैं, बैलेंस शीट में वो नहीं जाता। थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर जाता है यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आगे बात करता हूं मैं स्कोप। एस इट मींस स्कोप। तो ज्वाइंट वेंचर का स्कोप जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि एक स्पेसिफिक नेचर का होता है, और वो वेंचर खत्म हुआ, ऑटोमेटिकली सारी बातें खत्म हो गई, रिलेशनशिप ब्रोकन बिटवीन और अमंग द को-वेंचरर्स। लेकिन पार्टनरशिप का जो स्कोप है वो वाइडर है। एक पार्टनर अगर गया तो दूसरा पार्टनर भी आ सकता है, और किसी पार्टनर की डेथ हो सकती है, उसके बावजूद भी अगर पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट हो तो वो फर्म जारी रख सकते हैं। तो इसका स्कोप थोड़ा वाइडर है और इसका स्कोप लिमिटेड है। अब बात करता हूं मैं पर्सन्स, पी। को-वेंचरर्स कहलाते हैं, जो पर्सन जुड़े होते हैं ज्वाइंट वेंचर में, उन्हें हम लोग पर्सन कहते हैं, और पर्सन का नाम क्या है? को-वेंचरर। और यहाँ जो जुड़े हुए पर्सन है उनका नाम होता है पार्टनर्स।
तो जो पर्सन जुड़े हैं ज्वाइंट वेंचर से उन्हें कहा जाता है कोवेंचरर, हिंदी में अगर बोले तो सह साहसी, और यहाँ पार्टनरशिप में अगर पार्टनर्स को हम बोले तो बोलेंगे साझेदार। डिफरेंस ये है। फिर है फ्रीडम। अब फ्रीडम किस बात की फ्रीडम? यहाँ फ्रीडम इस बात की कि को-वेंचरर्स अगर मिलता जुलता कोई वेंचर कर रहे हो या मिलता जुलता कोई कारोबार कर रहे हो वेंचर से, तो वो कर सकते हैं, इस बात की फ्रीडम है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स अगर फर्म से मिलता जुलता कारोबार करे तो वो इस बात की फ्रीडम नहीं मिलती पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। और यदि ऐसा कोई पार्टनर करता है तो उससे होने वाले प्रॉफिट को उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फर्म का प्रॉफिट माना जाएगा। ये आप जानते होंगे, पार्टनरशिप एक्ट में ये बात साफ साफ लिखी हुई है। अब आप ये भी जानते होंगे कि फ्रीडम जब आप समझ रहे हो तो आप ये भी समझ लो कि नेम, तो ज्वाइंट वेंचर में फर्म का कोई नाम नहीं होता और पार्टनरशिप में फर्म का नाम अनिवार्य रूप से होता है, बिना नाम का फर्म नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार मैं इसे रिकॉल कर लूं, आई एम अ बेटर सॉकर प्लेयर फ्रॉम नीदरलैंड। ओके, देन शैल वी स्टार्ट अबाउट ज्वाइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट। देखिए ये भी बड़ा ही सिंपल है, मैं इसमें भी आपको वो ट्रिक दे रहा हूं। एसपी रैन RAN टू MP, बहुत ही सिंपल है। एसपी रैन टू MP, एसपी रैन टू MP, ये डिफरेंस किसके लिए है? ज्वाइंट वेंचर और कंसाइनमेंट के लिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, एस इट मींस सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर क्या है? मूवेबल और इमूवेबल, M.IM। ज्वाइंट वेंचर में मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रकार की गुड्स ली जाती हैं, और कंसाइनमेंट में ओनली मूवेबल गुड्स। कंसाइनमेंट हम लोग इमूवेबल गुड्स का कर भी नहीं सकते। ओके जी, कंसाइनमेंट हम लोग इमूवेबल गुड्स का नहीं कर सकते। ओके, बट ज्वाइंट वेंचर में मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रकार की गुड्स होती हैं। ओके, एसपी का P प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस को-वेंचर का होगा। ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट और लॉस अगर होता है तो वो प्रॉफिट और लॉस किसका होगा? तो को-वेंचर का होगा। कंसाइनमेंट में प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो कंसाइनर का होगा, ना कि कंसाइनी का होगा। रिस्क किसका होगा? तो ज्वाइंट वेंचर में को-वेंचर का होगा, कंसाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर का होगा। क्यों? रीजन उसका क्या है? रीजन उसका ये है प्यारे दोस्तों कि कंसाइनर ही प्रिंसिपल है, इसलिए उसका ही इस पे पूरा का पूरा दारोमदार होता है। तो गुड्स का मालिकाना हक जिसके पास होगा, रिस्क भी उसी के पास होगा। तो एजेंट उसके लिए लाइबल, यानी कि कंसाइनी उसके लिए लाइबल नहीं होता, रिस्क उसका नहीं होता। रिस्क उसी का होता है जो मालिक होता है, और कंसाइनर ही गुड्स का मालिक होता है। अकाउंट सेल। ज्वाइंट वेंचर में अकाउंट सेल नहीं प्रिपेयर किया जाता, जबकि कंसाइनमेंट में अकाउंट सेल प्रिपेयर किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये जानना चाहोगे कि अकाउंट सेल क्या होता है। एक स्टेटमेंट बनाया जाता है कंसाइनी के द्वारा, जो अपने प्रिंसिपल यानी कंसाइनर को रिमिट करता है, इंटीमेट करते हुए कि उसने कितने का गुड्स बेचा है, कितना उसने कमीशन डिडक्ट किया है, कितना उसने एडवांस दिया था उसे वो डिडक्ट किया है, और कितना बैलेंस अमाउंट वो रिमिट कर रहा है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। तो ये एक स्टेटमेंट होता है जिसे हम लोग अकाउंट सेल के नाम से जानते हैं। आप लोग कंसाइनमेंट चैप्टर में आपने पढ़ाई करी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है इसी पॉइंट का नेचर। तो नेचर ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है कि को ओनर्स होते हैं, जितने भी को वेंचर्स होते हैं वो को ओनर्स होते हैं। वहां एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन कंसाइनमेंट में एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप होता है। एक कंसाइनर जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, और कंसाइनी जो होते हैं वो एजेंट होते हैं। तो यहाँ एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप कंसाइनमेंट में देखने को मिलता है, लेकिन ज्वाइंट वेंचर में आपको देखने को मिलेगा को ओनरशिप का रिलेशनशिप। और बहुत ही लास्ट वाली पॉइंट्स हैं मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग। तो ज्वाइंट वेंचर में 4 मेथड्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट सेगमेंट में। और कंसाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, कंसाइनर अपने आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, कंसाइनी अपने आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा। और इसमें लास्ट पॉइंट है पर्सन्स। तो पर्सन्स कितने इन्वॉल्व हैं? ज्वाइंट वेंचर में 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन कंसाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे, एक कंसाइनर और दूसरा कंसाइनी। आई होप कि आप ये बातें समझ गए होंगे, और बड़ा ही सिंपल है। लेकिन कभी कभी होता क्या है दोस्तों कि समझ में तो सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन सामने में पूछा जाता है तो कई पॉइंट्स हम लोग मिस कर जाते हैं। और उन पॉइंट्स को मिस करने से बचने के लिए जो मैंने ट्रिक दिया है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में जरूर रखेंगे कि एसपी रैन टू MP। और यदि आप इन चीजों को पॉइंट एसपी रैन टू MP रखते हैं तो आप डेफिनेट इन पॉइंट्स को आप रिकॉल कर लेंगे, और ना सिर्फ आप इन पॉइंट्स को रिकॉल कर लेंगे बल्कि आप इनको डील भी कर लेंगे, और आप वैसे में मार्क्स पूरा का पूरा मार्क्स गेन करेंगे, आप एक भी पॉइंट लूज नहीं करेंगे। ओके जी, अब रही बात इस तरफ की बात जो है वो मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दूं। आई एम अ बेटर सॉकर प्लेयर फ्रॉम नीदरलैंड। ये किस पॉइंट से रिलेटेड था? तो ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप के डिफरेंसेस को डिनोट कर रहा था। ओके जी, तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेगमेंट मेरा आने जा रहा है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्वाइंट वेंचर का हमारा नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलने जा रहा है, और उसमें मैं बात करूंगा मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ कोवेंचरर। कोवेंचरर के बुक्स में ज्वाइंट वेंचर के संदर्भ में अकाउंटिंग किस प्रकार की जाती है मैं आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ कमिंग वीडियोज में। सो प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नापसंद भी अगर आ गई हो बातें कुछ भी हमारी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसी केस में भी। और आप
चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए आगे की